संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय समूह संवाद मीडिया संप्रेषण भाग 6। लेखन एक सृजनात्मक गतिविधि भी है। यह एक प्रकार का यज्ञ है। यह बुद्धि रूपी अग्नि में शब्दों के रूप में सोम की आहुति है। इनके इस भौतिकतावादी रूप को पूर्व लिखित रूप में ढालने की आवश्यकता है। कहा गया है कि रस ब्रह्म के रूप में श्रेष्ठ होता है और माता ईश्वर का रूप है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान को दैविक रूप प्रदान करने के लिए अग्नि की साक्षी में संपन्न किया जाता है। इसी प्रकार लेखन कार्य के दौरान ईश्वर के प्रति भक्ति भाव दर्शाया जाना चाहिए। तभी पाठक के हृदय में अंतर्निहित भगवान शब्दों में निहित अर्थ समझ पाता है। इस प्रकार लेखन ईश्वर उपासना का एक रूप बन जाता है। एक पाठक शरीर के स्तर पर लिखित शब्दों को नहीं पढ़ता, वरन वह शब्दों में अंतर्निहित भावों से प्रभावित होता है। सूर्य हमारे पिता हैं, इंद्र प्राण के रूप में ऊर्जा है। हमारी संस्कृति में स्वयं देवता बनकर ईश्वर की उपासना करने की परंपरा है। यहाँ पाठक स्वयं ईश्वर का रूप धारण कर लेता है। लेखक के प्राण पाठक के प्राण को सक्रिय करते हैं। संचार माध्यमों को पाठकों के मध्य अपनी पहुंच में वृद्धि करने के लिए एक शिक्षक की भूमिका अपनानी होगी। इसके अतिरिक्त उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। आज के परिदृश्य में माता पिता एवं शिक्षक सभी अपने उत्तरदायित्व निर्वाह में शिथिल पड़ते प्रतीत हो रहे हैं। तो क्या संचार माध्यमों को भी यही करना चाहिए? लेकिन ऐसा करना राष्ट्र के हितों से मुंह मोड़ने सदृश होगा। पत्रिका में ऐसे ही अनेक अवसर आए हैं जब संकुचित मनोवृत्ति की स्वार्थी शक्तियों ने हमें आर्थिक रूप से बेहद लाभप्रद प्रस्ताव देकर हमें अपने सिद्धांतों से डिगाना चाहा, लेकिन हमने ऐसी शक्तियों का कोपभाजन बनना स्वीकार किया। हम ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की पूजा से पीछे नहीं हटे, क्योंकि आज हमारे पास जो कुछ भी है वह सब उनके आशीर्वाद की बदौलत है। हम एक मायावी दुनिया में रहते हैं जहां हम समझते हैं कि हमारे पास जो कुछ है हम उसके स्वामी हैं। अपनी संपत्ति पर झूठा दावा करना उनकी शक्तियों के अपमान सदृश होता है। आदरणीय बाबूशाह, श्रद्धेय पिताश्री के बताए मार्ग पर चलते हुए हमने अपने इस स्वामित्व की बागडोर इस त्रिमूर्ति को सौंप दी है। कई बार कलम से तलवार की भांति वार करना पड़ता है। यहाँ तक कि हमें सरकारों के खिलाफ मोर्चाबंदी करनी पड़ती है। सरकारें समाज की मानिंद होती हैं, लेकिन लोकतंत्र के नाम पर वे अपना अलग वर्ग बना बैठती हैं। वर्तमान परिदृश्य में जनसाधारण ऐसी ही व्यवस्था पर निर्भर है। आज की सरकारें नैतिक गरिमा से रिक्त हो उठी हैं। इस शोचनीय परिस्थिति में मात्र संचार माध्यम नैतिक मूल्यों के पतन एवं सर्वव्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज ऊंची कर सकते हैं, अथवा ये चारण भाट के सदृश सत्ता में बैठे व्यक्तियों का गुणगान करना चालू रख सकते हैं। यदि कोई संचार माध्यम सरकार के क्रोध का शिकार बनता है तो उसे भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है, और संभवतः संचार माध्यमों के विनम्र रवैये का कारण यही है। मैंने अपने जीवन काल की शुरुआत से सरकारों के क्रोध का सामना किया है। सरकार के विरुद्ध मैंने अपना पहला कदम देश में सन 1975 में लागू आपातकाल स्थिति के समय उठाया था। परिणामतः दिल्ली स्थित केंद्रीय मंत्री हमें धमकाने के लिए फोन किया करते थे। जिलाधीश अपने अधिकार का उपयोग करते हुए अपनी इच्छानुसार हमारे समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाले समाचारों को जानबूझकर संपादित करते थे। लेकिन मैंने अपने पिता को साहस, दृढ़ निश्चय एवं दूरदर्शिता से इन प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते देखा, जो इंडियन एक्सप्रेस के संपादक की श्री रामनाथ गोयनका के सच्चे जोड़ीदार थे। मैं यह दावे के साथ कहना चाहता हूं कि देश में सन 1975 में लागू आपात स्थिति के दौरान मात्र 2 समाचार पत्रों ने बड़ी दिलेरी दिखाते हुए प्रगति की थी। इनमें से प्रथम समाचार पत्र इंडियन एक्सप्रेस था एवं दूसरा राजस्थान पत्रिका था। एक लेखक का स्पष्ट, निर्दलीय एवं भय रहित होना अनिवार्य है। साहित्य में बुद्धिजीवियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है, लेकिन वे महज मामूली मुद्दों पर तर्क वितर्क शुरू कर संतुष्ट हो जाते हैं। उनके शब्द हृदय को लहूलुहान कर देते हैं।
आज संचार माध्यमों में ऐसे लोगों का प्रवेश रोकना और उनकी दिनों दिन बढ़ती लोकप्रियता पर रोक लगाना आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है। ऐसे लोगों के विरुद्ध समाज को सजग करना महत्वपूर्ण है। उनके साथ साथ समाज में अनेक माफिया उग आए हैं। इनमें से अधिकांश को सत्ता में बैठे लोगों से सुरक्षा मिलती है। इनके विरुद्ध मोर्चाबंदी करना तलवार की धार पर चलने के समान होता है। आवश्यकता पड़ने पर सरकार भी माफिया का समर्थन करती है, क्योंकि उनके परस्पर हित साझा होते हैं। इस परिदृश्य में संचार माध्यम अलग थलग पड़ जाता है। पत्रिका के अपने कार्यकाल में मैंने सीखा कि इस दुनिया में कोई भी पराया नहीं होता, न ही कोई निर्बल या छोटा। पत्रिका के द्वार सदैव कमजोर, गरीब एवं दिव्यांगों के लिए खुले हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां पाठकों को पूजा जाता है, तो किसी को पराया कैसे माना जा सकता है। यह जाहिर है कि पत्रिका असक्त जनों को सहारा देती है। जब आप किसी की सहायता करते हैं तो उसकी मुस्कुराहट में आप अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। आप उनके साथ एक हो जाते हैं। किसी के लिए कुछ करने में किसी को सुख देने की अनुभूति होती है। यही कारण है कि हमने इतने बड़े पैमाने पर सामाजिक मुद्दों पर अभियान चलाने के अपने प्रयत्नों को विस्तार दिया। विभिन्न सामाजिक अभियानों के अंतर्गत हम जनसाधारण को उनमें भागीदारी करने का आह्वान करते हैं, जिसके प्रत्युत्तर में लोगों का बड़ा हुजूम आगे आता है। जनता का यह सहयोगात्मक रवैया वास्तव में हमें विनम्र बनाता है। निश्चित ही हमने पिछले जन्म में अच्छे कार्य किए हैं, जो हमें ऐसे जीवन का वरदान मिला। जब एक आत्मा की पुकार दूसरी आत्माओं को स्पर्श करती है, वे सब भागे आते हैं। सामाजिक सरोकार श्री कृष्ण की वंशी की सम्मोहक धुन मानिंद होते हैं। यह आत्माओं के मिलन से दृश्य होता है और यही कलम का चमत्कार है। आज हम सब एक और भयावह चुनौती का सामना कर रहे हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में निहित विवेकपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान को आज हम अपनी भावी पीढ़ी को आधुनिक भाषा में कैसे उपलब्ध कराएं कि उन्हें अनावश्यक रूप से धर्म ग्रंथों में भटकाने की जरूरत नहीं हो। हमारे समाचारों की सत्यता और प्रामाणिकता के चलते हमने जनसाधारण के मध्य अपनी साख बनाई है। इसका एक और कारण है, हम अपनी सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन ग्रंथों में निहित ज्ञान को अपने समाचार पत्र के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। हमारे समाचार पत्र में ऐसी सामग्री बिना परोक्ष रूप से जातिगत, धर्मगत एवं वर्णगत भेदभाव दर्शाते हुए प्रकाशित की जाती है। हमारा मानना है कि एक पत्रकार बुद्धिजीवी होता है, एक साहित्यकार विचारक होता है और एक कवि मनीषी समान होता है। वह एक स्वप्नदर्शी होता है। ये सारे गुण महान कवि वाल्मीकि एवं वेदव्यास में हैं। इसका तात्पर्य है कि एक व्यक्ति चाहे तो स्वयं में ये गुण विकसित कर सकता है, परंतु इसके लिए उसकी व्यतिकता किसी काम की नहीं होती। इसके लिए उसकी दृष्टि समग्रात्मक होना आवश्यक है। भक्ति का मार्ग एक व्यक्ति की बुद्धि एवं मन को उसकी आत्मा की ओर मोड़ देता है। ऐसे लेखक की लेखनी पाठक के आशीर्वाद से सिंचित होती है। कहा भी गया है, आशीष में औषधि से अधिक शक्ति होती है। इसी प्रकार पाठकों के आशीर्वाद में अथाह शक्ति होती है और यह हमें निर्भीक और निडर बनाता है। यदि पाठक एक लेखक के लेखन से मानसिक स्तर पर नहीं जुड़ पाता, ऐसा लेखन निरर्थक एवं उद्देश्यहीन होता है। यदि आपका पाठक आपके लेखन में निहित आपके विचारों को हृदय में आत्मसात नहीं कर पाता, वह उसे भुला देता है। यह तब होता है जब आपके लिए आपके लेखन में निहित संदेश के स्थान पर आपके द्वारा प्रयुक्त शब्द महत्वपूर्ण हो उठते हैं और आप उपयुक्त शब्दों के चयन के अभाव में पाठक तक अपना संदेश पहुंचाने में असमर्थ होते हैं। भाषा का अर्थ है विचारों को शब्दों में गूंथना। यह एक कला नहीं वरन शिल्पकार का शिल्प है। शक्ति की 16 कलाएं होती हैं। यह एक ऐसी कला है जिसके जरिए व्यक्ति में अंतर्निहित ब्रह्मा को जागृत किया जाता है और उसका मेल ज्ञान की देवी सरस्वती से किया जाता है। लेकिन इस संपूर्ण प्रक्रिया में हम अपने लेखन से धनोपार्जन करना चाहते हैं, अर्थात धन संपदा की देवी लक्ष्मी का वरद हस्त पाना चाहते हैं।
ज्ञान की देवी सरस्वती तो महज इसका माध्यम है। हमारी काया ध्वनि तरंगों से निर्मित होती है, न कि भौतिक वस्तुओं से। इसीलिए प्रत्येक धर्म